अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरफा कब्जा जताते हुए वहां से गुजरने वाले हर कॉमर्शियल जहाज पर 20% का भारी भरकम टोल टैक्स ठोकने का फरमान सुना दिया है। और इधर ट्रंप ने टैक्स लगाया, उधर ईरान ने आग बबूला होकर कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को ही फूंक डाला है। अब आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई आपको नहीं समझाऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि कैसे समुद्र के इस वर्चस्व की जंग से भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। तो चलिए डिकोड करते हैं इसे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति की नींव को भी हिला कर रख दिया है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगी है? ये सवाल अब पूछा जा रहा। अमेरिका और ईरान के बीच अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और डायरेक्ट वॉर यानी सीधी जंग शुरू हो चुकी है। मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की वो नस जहां से ग्लोबल मार्केट का 1/3 तेल गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने ईरान के माथे पर पसीना ला दिया, चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका हॉर्मुज का रखवाला है। हॉर्मुज सिर्फ अमेरिका के पास है और वहाँ से गुजरने वाले जितने भी कॉमर्शियल जहाज़ हैं वो भारी भरकम यानी 20% कम से कम टोल देकर जाएंगे अमेरिका को। अब जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान कैसे पीछे रहता? ईरान ने अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को राख में मिला दिया। तो आखिर ट्रंप का ये प्लान है क्या? ईरान का ऑपरेशन आई फॉर एन आई क्या है और इसका दुनिया और खासकर हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में अभी हैं। देखिए, इस पूरी आग में घी डालने का अगर किसी ने काम किया है तो वो किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। एक सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ में लिखा है कि मैं बेहद ही आक्रामक होने वाला हूँ, ईरान पर हमले होंगे, आज रात भी होगा, कल रात भी होगा। उन्होंने कहा ये जो शांति का प्रस्ताव रखा गया था ना, शांति थी कुछ समय के लिए, युद्ध विराम हो गया था, ये सिर्फ एक टेस्ट था। हम देखना चाहते थे कि क्या हो सकता है और जिसमें तेहरान पूरी तरीके से फेल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के उच्च नेताओं को पागल भी करार दे दिया। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के तो सारे नेता पागल हैं, वो क्या बयान देते हैं उन्हें खुद नहीं पता है और पूरी तरीके से फेल रहे हैं वो शांति वार्ता जब चल रही थी। हालांकि वो बताना भूल गए कि शांति जब व्यापित हुई थी बॉर्डर पर तो ये बोला गया था कि 60 दिन का समय होगा, 60 दिन के समय में बातचीत होगी, अपनी अपनी चिंताएं वहाँ पर व्यक्त की जाएंगी कि क्या क्या उनकी बातें हैं, लेकिन उन सबको खारिज कर दिया। अब देखिए, ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि हॉर्मुज खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना भी हमेशा खुला रहेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ट्रंप ने एक नए शब्द का इस्तेमाल कर दिया, ईरानी नाकेबंदी। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका इस नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये ईरानी नाकेबंदी क्या है। देखिए, ट्रंप ने खुद इसका मतलब भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि इस नाकेबंदी का मतलब हॉर्मुज को बंद करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि इस रास्ते से दुनिया भर के जहाज़ तो गुजर सकेंगे, लेकिन ईरान के जहाज़ों या उनके कस्टमर्स के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की परमिशन नहीं होगी, या फिर जो भी देश ईरान का समर्थन करेंगे उनको। यानी ईरान का तेल व्यापार पूरी तरीके से ठप करने की तैयारी है। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा ऐलान जिसने पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया वो है 20% टोल का प्रस्ताव। ट्रंप ने खुद को यानी अमेरिका को गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट घोषित कर दिया है भाई साहब। और उन्होंने कहा है अमेरिका दुनिया के जहाज़ों को इस संवेदनशील इलाके में सुरक्षा दे रहा है, इसलिए इस सुरक्षा और हिफाजत के खर्च को निकालने के लिए यहाँ से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से टोल वसूला जाएगा। अब आप सोचिए, अगर अरबों डॉलर के तेल पर 20% का टैक्स लगेगा तो दुनिया भर में महंगाई किस आसमान पर पहुंच जाएगी। और ट्रंप ने साफ कह दिया है कि यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू होगी, यानी कि आज से। ट्रंप के इस ऐलान के बाद तेहरान में भूचाल आ गया। ईरान जो खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असली दावेदार मानता था, वो भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करता। ईरान ने अमेरिका को सीधी और कड़ी चेतावनी दे डाली। ईरान के विदेश मंत्रालय और सेना ने साफ कर दिया, हॉर्मुज की मैनेजमेंट में अमेरिका का कोई भी दखल या हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी खुली धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका के इस तथाकथित टोल टैक्स या फिर नाकेबंदी के मुद्दे पर वाशिंगटन का साथ दिया तो ईरान उस देश को भी युद्ध में शामिल देश मान लेगा।
वो मान लेगा कि ये भी युद्ध कर रहा है। अब इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई यूरोपीय देश या अरब देश अमेरिका को हॉर्मुज में सैन्य बेस या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देता है तो ईरान उस देश के जहाज़ों और ठिकानों को भी निशाना बना लेगा। ये चेतावनी मिडिल ईस्ट के बाकी देशों जैसे कि यूएई, सऊदी अरब के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, ईरान ने सिर्फ बातों से जवाब नहीं दिया है, बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही है। इस बार ईरान की सरकारी मीडिया ने एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन का दावा किया जिसने पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय की नींद को उड़ा कर रख दिया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले बड़ा हमला हुआ है कुवैत में। कुवैत में मौजूद 2 बड़े और रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक यूएस एयरबेस पर ईरान ने भीषण हमला करना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है, हालांकि वो बात अलग है, अमेरिका इनकार ही करता है। अब देखिए, ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया है। इसके अलावा बेस पर मौजूद फ्यूल टैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। पैट्रियट सिस्टम का तबाह होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार है, क्योंकि यह सिस्टम अमेरिका की सैनिकों और बेस को हवाई हमलों से बचाने की रीढ़ माना जाता है। ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान की इस ईगो और पावर की लड़ाई का दुनिया पर क्या असर होगा। तेल की कीमतें सबसे पहले इस पर असर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% से 30% तेल गुजरता है। अगर ट्रंप वहाँ 20% टोल टैक्स लगा देते हैं और ईरान वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करता है तो कच्चा तेल $150 या $200 प्रति बैरल के पार पहुँच जाएगा। अब इसका साफ मतलब ये हुआ कि भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। ग्लोबल ट्रेड क्राइसिस पर भी असर पड़ेगा। कॉमर्शियल जहाज़ों को अब इस रास्ते से गुजरने में डर लगेगा। इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम कई गुना बढ़ा देंगी, जिससे हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। युद्ध के दायरे पर भी असर पड़ेगा। देखिए, ईरान ने कुवैत में हमला करके साफ कर दिया है कि युद्ध अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है। कुवैत, इराक, सऊदी अरब और इजराइल भी इस लपेटे में आएंगे। देखिए, हालात बेहद नाजुक हैं। ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसी और ईरान के आई फॉर एन आई ऑपरेशन ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर बिठा दिया है। तो लबोलुबाब तो यही कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों की मिलिट्री का खेल नहीं है या ग्लोबल इकोनॉमी की नसों को काटने जैसा है। अगर ट्रंप इस 20% टोल टैक्स की जिद पर अड़ा रहा तो ईरान को अगर देखें तो आंख के बदले आंख जो उसने ऑपरेशन चलाया है, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अब भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है। इसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब ऐसे में हमारे लिए या किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इस विवाद में न्यूट्रल रहना चाहिए जैसे वो अभी तक था? अमेरिका के इस 20% टैक्स वाले फैसले का कूटनीतिक विरोध करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।